बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी गुज़श्ता वीडियो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से थी और उनकी वापसी और फिर उसके बाद उनसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से मेरी अपनी कुछ राय थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, लेकिन कुछ मुख्तलिफ पहलू के साथ। मतीउल्लाह जान यूँ तो एक सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ़ चैनल से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन आजकल किसी भी टीवी चैनल से मुंसलिक नहीं हैं, बल्कि अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जो कि MJ TV के नाम से है और इस पर भी अपने तनकीदी और वो भी कुछ मखसूस इदारों पर बेजा तनकीद बराए तनकीद की वजह से जाने पहचाने जा रहे हैं और इसी की वजह से इन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों इनके एक्शन और सस्पेंस से भरपूर अगवा और फिर बाजियाबी और फिर इस बारे में वीडियोस वायरल हुई और इसके बाद अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हु इज़ मतीउल्लाह जान। सहाफ़ी तो बहुत हैं, लेकिन आखिर मतीउल्लाह जान हैं कौन? तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मतीउल्लाह जान साहब कौन हैं, ये किस तरह से सहाफ़त में आए और इनका जो पूरा बैकग्राउंड है, कुछ फैक्ट्स और हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी जो आप अभी तक नहीं जानते लेकिन यकीनन जानना ज़रूर चाहते हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, जो गुज़श्ता 30 बरसों से सहाफ़त से वाबस्ता है। लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो इनका बेबाक, दबंग और इंतहाई तनकीदी अंदाज, जिसमें ये खुलकर सियासतदानों और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जो हामी सियासतदान हैं उन पर तनकीद करते हैं और इस हवाले से मतीउल्लाह साहब खासी शोहरत रखते हैं। इस बात की एक बड़ी वाज़ेह दलील ये है कि जून 2018 में ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त थे, उन्होंने सोशल मीडिया के बाज़ ऐसे अकाउंट्स पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगाया था और उन अकाउंट्स का एक चार्ट दिखाया था और इस चार्ट में मतीउल्लाह जान साहब का जो अकाउंट है वो नुमाया करके दिखाया गया था, यानी इनका नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर था। लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ये बात सुनने के बाद जो मैंने आपको बताई है, एक और बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप वाकई हैरान होंगे, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले मतीउल्लाह खुद एक साबिक फ़ौजी ऑफिसर के बेटे हैं। इनके वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ख़ुद मतीउल्लाह जान साहब ने भी पाक फ़ौज में कमीशन हासिल कर रखा है और लेकिन फिर उसके कुछ अरसे बाद ही उन्होंने ये मुलाजमत छोड़ दी थी। बताया जाता है कि ज़बान की तलखी और बेमौका तनकीद ही इनकी आर्मी की मुलाजमत से अलहदगी की भी वजह बनी थी। लेकिन इस बारे में मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतीउल्लाह ने फ़ौज ख़ुद नहीं छोड़ी थी बल्कि इनको फ़ौज से निकाला गया था और इल्ज़ामात भी ख़ासे संगीन इन पर लगाए गए थे। बहरहाल मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस तमाम तर पस मंज़र को सामने रखते हुए बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं और उनकी राय ये है कि फ़ौज के इदारे से चूँकि ज़ाती अनात रही है मतीउल्लाह साहब को और यही दरअसल मतीउल्लाह साहब की तनकीद और इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत की असल वजह है। अफसोस की बात यह है कि चलें एक मखसूस इदारे पर तनकीद होती तो चलें बात शायद समझ में आ जाती, लेकिन किरदार और मामलात मशकूक तब होते हैं मेरी राय में जब कोई भी सहाफ़ी सही और गलत के तयन के बग़ैर सिर्फ इस बिना पर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ है इसलिए इसकी हिमायत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और अगर कोई सियासी जमात जो है वो ऐसा नहीं करती तो फिर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, सहाफ़ी उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और चूँकि मतीउल्लाह साहब का तर्ज़ अमल भी कुछ दीगर सहाफ़ियों और एंकर्स की तरह ऐसा ही रहा है, तो बतौर सहाफ़ी इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत से सवाल भी उठते रहे हैं। ये और बात कि इनकी बहुत सी बातें हक़ाइक़ पर मबनी रही हैं और मैं ख़ुद इससे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इनकी जो बाइस्ड इनका जो रवैया है उसने इन इश्यूज़ पर भी एक मनफी छाप लगा दी है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल हम बात कर रहे थे मतीउल्लाह साहब की, तो जनाब मतीउल्लाह जान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डिफ़ेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ में मास्टर्स कर चुके हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात और TV चैनल्स से मुंसलिक रह चुके हैं, लेकिन ये
یہ ملازمتیں جو ہے ان کی وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں، کیونکہ ان کا جو سخت اور غیر لچکدار موقف اور رویہ رہا ہے وہ ان کی بے روزگاری میں ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے۔ مطیع اللہ جان کے جو قریبی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل مطیع اللہ خاصے مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور حال ہی میں مطیع اللہ صاحب خبروں کی زینت ایک بار پھر بنے جب 21 جولائی کو ان کو کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا، اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج وائرل ہوئی، جس کے بعد ملکی اور عالمی سطح پر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ لیکن پھر واقعے کا ڈراپ سین تب ہوا جب تقریباً 12 گھنٹوں کے بعد انہیں رہائی مل گئی اور وہ واپس آ گئے۔ بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ بھی دیا، اور اس میں یہ بتایا کہ جو اغوا کار تھے ان کی حراست میں انہیں بہت خوف محسوس ہوا، اور ان کو لگا کہ اب شاید انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب نوٹس لے لیا ہے، جبکہ ان کے اغوا کی جو FIR ہے وہ بھی تھانہ اپارہ میں درج کر دی گئی تھی، لیکن رہائی کے بعد مطیع اللہ نے ابھی تک اس مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا۔ اور جو ہائی کورٹ کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ نوٹس لیا گیا تھا، اس کے بعد ہی پھر ان کی جو واپسی ہے بازیابی اس میں تیزی آئی۔ دوسری جانب مطیع اللہ جان کے خلاف ایک متنازع ٹویٹ پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا از خود نوٹس بھی زیر سماعت ہے۔ اس وقت مطیع اللہ جان صاحب سے اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے وہ کسی طور قبول نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جو اس اغوا میں ان کے اغوا میں ملوث رہے ہیں، اور اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیوز خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو مس نہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔